अरे राहुल गांधी जी, आपने कहा, आपके सहयोगियों ने कहा कि हिंदू डेंगू है, मलेरिया है। आपके लोगों ने कहा कि जो वोट करता है भाजपा को वह राक्षस है, असुर है। और आज आप बढ़ते बढ़ते कह गए कि जो हिंदू होता है वो हिंसक होता है। तो एक बात बता दो, क्या आपने उन कांग्रेसियों को देखकर बोला जो 84 में सिखों को जला रहे थे? वो हिंदुओं को देख करके आपने बोला जो गांधी जी के हत्या के बाद चितपावन ब्राह्मणों को जला रहे थे, मार रहे थे? आपने कौन से हिंदू को देखा? उन हिंदुओं को देखा जो देश में आपातकाल लगा रहे थे। उन हिंदुओं को देखा। किस हिंदू को देखा आपने? और हिंदू यदि हिंसक होता तो क्या राहुल गांधी आज मुंह दिखाने के काबिल रहते? हिंदू यदि अहिंसक रहता तो उनकी स्थिति भी कमलेश तिवारी जैसी होती। हिंदू इस देश में और पूरे विश्व में जहां है शांति के साथ है, शांति का प्रतीक है। इसलिए आप ऐसे बयान दे देते हैं, आपके नेता बयान दे देते हैं। और राहुल गांधी को शिक्षा कौन देता है? वो तो जाते हैं उस पादरी के पास जो पादरी कहता है कि हम इस भारत में इसलिए कदम नहीं रख सकते क्योंकि हम जूता पहनते हैं क्योंकि इस धरती पे मेरा कदम न पड़ जाए। ऐसे पादरियों से शिक्षा लेकर आने वाले राहुल गांधी, उनसे आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? इनके पिताजी के समय में हिंदुओं के साथ इतना अन्याय हुआ। इनके नेहरू जी के समय में हिंदू कोड भी ला करके हिंदुओं पर शिकंजा करा गया, जबकि देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता थी। इनकी माता जी के समय में 2012 दंगा नियंत्रण कानून 2012 जो 2013 में संसद में ले हुआ, वो लाया गया। तो आप इसको समझिए। सबसे पहली बात, राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है। अगर पिता से जोड़िए तो दादाजी पारसी, माता से जोड़िए तो ईसाई। तो फिर एक व्यक्ति जो हिंदू नहीं है उसको हिंदू के खिलाफ बोलने पर इस निंदा का केस चलना चाहिए राहुल गांधी पर, क्योंकि वो राहुल गांधी हिंदू है नहीं। वंश से चलता है, पिता से। आपको कहने न माता से चलेंगे, चलो इंदिरा जी से चलेंगे तो भैया इमीडिएट माता सोनिया जी। तो आप दोनों तरफ से, तो फिर राहुल गांधी ऐसी बातें क्यों बोलता है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। एक तो फ्रस्ट्रेशन, वो बार बार हार रहा है, फेल 3 बार फेल हुआ है। हमारे देश का ये कानून है, हमारे देश का ये नियम है, कायदा है कि जो बच्चा 3 बार फेल हो जाए उसको क्लास से बाहर बिठा दिया जाता है। राहुल गांधी 3 बार फेल हुए, 44, 52, 99। फ्रस्ट्रेट आदमी। अब वो तो चाह रहे थे हिंदू जातियों में टूटेगा, जातियों में टूटा नहीं, फिर से विपक्ष में बैठा, इसलिए हिंदू हिंसक हो गया, हिंदू राक्षस हो गया। यूपी में इतनी कहां से कहां गए? उसके बाद 99 सीटों पर फेल हो गए, 100 सीटें तक नहीं ला पाए। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी सब मिलाकर, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जी का हाईएस्ट स्कोर क्या है? 210। राहुल गांधी जी का हाईएस्ट स्कोर क्या था? 54। वो तो खड़गे जी अध्यक्ष बने इसलिए 99 तक पहुंच गए, वरना इनको देख करके तो फिर से विपक्ष की कुर्सी नहीं मिलती। लेकिन ये बात कैसे करते हैं हिंदुओं को तोड़ना फोड़ना? अरे आप तो ये बताओ, आप किस हिंदू की बात कर रहे थे? वो हिंदू जो आपको वोट किया, वो हिंदू हिंसक था? कौन सा? अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बाद भी समाजवादी पार्टी के नेता को वोट करता है हिंदू, आप कहते हो हिंसक है? क्योंकि आप कुरियन वो जो पादरी उससे शिक्षा लेते हो। आपके घर का संस्कार नहीं है हिंदुओं का, इसलिए आप पे इस निंदा का तुरंत कानून पे आप पे FIR हो जाना चाहिए था। इस देश में जब तक इस निंदा का नहीं होगा। और बता दीजिए ना किन किन लोगों ने क्या क्या किसी दूसरे धर्म पे बोला। मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन उनके साथ क्या क्या हुआ है इतिहास में, चाहे वो सदानंद सरस्वती से लेकर के नुपुर शर्मा तक। लेकिन हिंदू सहिष्णु है, इसलिए राहुल गांधी और उनके जो तमाम चमचे वंचे हैं वो हिंदुओं पर बात कर सकते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी बचाव में आ गई हैं, वो कह रही हैं कि मेरे भाई ने कभी हिंदुओं का अपमान नहीं किया है। तो ये क्या है? या तो प्रियंका गांधी ना समझ है, या तो राहुल गांधी को बचाने के लिए कहते हैं अरे छोड़ो बच्चा है, गलती करता है, गलती कर रहा है। वो ना समझ है प्रियंका गांधी, इमैच्योर्ड हैं। वो क्या हैं? उनको ये समझ में नहीं आता कि एक भाषण, जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं वे हिंसक होते हैं, वो असत्य होते हैं। अच्छा, ये बता दो कि फिर आप क्या हो? इसीलिए आप झूठ बोलते हो, इसीलिए आप हिंसा फैलाते हो। अरे हिंसा का रिकॉर्ड तो कांग्रेस पार्टी का रहा है, और ये लोग बात कर रहे हैं हिंसा। अभी वर्तमान में बंगाल में एक महिला को सरेआम पीटा जा रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उस पर राहुल गांधी चुप।
टीएमसी के चुप, क्योंकि मारने वाला एक मजहब का है, वहाँ जो आरोपी है उसको बचाना है। इतनी महिला से पीड़ा, इतनी हिंसा से पीड़ा है, इतना दर्द है आपको सत्य, तो जाओ टीएमसी में। आप जाते हो क्यों नहीं? आप एक बार जाओ बंगाल, क्यों राहुल गांधी बंगाल नहीं जाते हैं? ये दिखावा कहीं और करना, राहुल गांधी एक्सपोज हो चुके हो। और मैं हिंदू हूँ, मैं कहता हूँ गर्व से मैं हिंदू हूँ, तो क्या मैं हिंसक हूँ? और ये सर्टिफिकेट, और ये क्या फिर बाद में क्या कहने लगे भाजपा वाले नहीं, हिंदू तो नहीं है, हिंदू नहीं है। आप केवल हिंदू का प्रतिनिधि नहीं करते हो, मतलब अगर भाजपा विरोधी है तो आप उसको हिंसक कहोगे आप। और दूसरी बात, ये बार बार हिंदू को टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये आप इस खेल को समझिए। मैं पिछले दिनों पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल पे बैठा था, पाकिस्तान का वो एंकर बार मुझे राहुल गांधी का नाम, राहुल गांधी ने ही तो कहा आपके यहाँ इलेक्शन कमीशन खराब है, राहुल गांधी ने ही कहा। अब जो हिंदू कहीं भी आराम से निकल जाता है पूरे विश्व में, अब कहा जाएगा अरे हिंदू तो हिंसक है क्योंकि इसका लीडर ऑफ अपोजिशन बोलता है, हिंदू झूठ बोलता है, इसका लीडर ऑफ अपोजिशन बोलता है, इसलिए दिया है जनता ने इसको। ये नासमझ के कारण पूरे देश कई बार भुगता है, फिर भुगतेगा। ऐसे लोगों को सच्चाई यही है कि इसको एफआईआर कराओ इस निंदा के पे कि कैसे आप कर सकते हो। माफी मांगनी चाहिए अपने बयान से राहुल गांधी। ये कब मांगे हैं? अरे राजा हैं ये कांग्रेस के। अगर ये राजा नहीं होते तो आज लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के खड़गे जी कहते हैं मुझे माता जी ने बनाया है, सोनिया जी ने बनाया। अरे जनता बनाती है। ये खड़गे जी 82 साल की उम्र में झुक जाते हैं जिस दरबार के आगे, उनको कहाँ से माफ़ी मांगना? माफ़ी कब मांगते? क्या डीएनए खराब है हिंदुओं का? तब कहा गया राहुल गांधी ने माफ़ी मांगा क्या? क्या सिखों के कहा नरसंहार हुआ मांगा क्या? अरे ये माफ़ी नहीं मांगेंगे। इनको लगता है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, हम हैं इस देश में सत्ता के लिए। राहुल गांधी जो एक छोटे से गांव से आता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो नरेंद्र मोदी को, जो गरीबी से उठा हुआ प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गया। नेहरू जी ही बन सकते हैं तीसरी बार, कोई दूसरा कैसे आ सकता है? मेरे खानदान का होगा। ये जो खानदानी नशा है ना, जनता इनको जवाब दे दे। और लेकिन आज 100 बात की एक बात, ये इतना बोल कैसे पाते हैं? और राहुल गांधी जैसे लोगों पर टिप्पणियां करना, मुझे लगता है मैं शर्मसार होता हूं, क्योंकि 20 साल से राहुल गांधी जी देश के संसद में बैठे हैं, उपाध्यक्ष, महासचिव, अध्यक्ष, एलओपी सब बन गए, लेकिन उनकी बुद्धि वहीं रह गई। बुद्धि वहीं रह गई। लेकिन लगातार वो आवाज़ उठा रहे हैं, कई मुद्दे अग्निवीर को लेकर, किसानों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि संसद में हम गरीब जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, भाजपा सरकार जो है वो मुद्दे से भागती है, बात नहीं करना चाहती है। तो आप क्या चाहते हैं, संसद में किस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए? संसद में इन्होंने अग्निवीर पे झूठ कहा कि शहीद का दर्जा नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते। भारत सरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े होकर बोले 1 करोड़ मिलता है। झूठे कौन साबित हुए? राहुल गांधी। फिर क्या कहा इन्होंने कि एमएसपी नहीं मिलती है, तो फिर कृषि मंत्री खड़े होकर बोले कि इस साल भी एमएसपी पे खरीद हुई है और रिकॉर्ड खरीद हुई है। तो झूठे कौन हुए? राहुल गांधी। अग्निवीर को लेकर ये बार बार कहते हैं चीन से भारतीय सेना लड़ेगी, सिर्फ 6 महीने ट्रेनिंग के बाद जा रही है। चीन से हम कैसे लड़ेंगे? इनको शायद नहीं पता, इनके खानदान में कोई सिपाही नहीं बना है, इसलिए इनको नहीं पता होगा राहुल गांधी को कि भारत की सेना जब बैरकों में रहती है, प्रत्येक दिन उनका कोई ना कोई ट्रेनिंग होता है, युद्धाभ्यास होता रहता है। ये सिर्फ मनोबल तोड़ना अग्निवीरों को कि अरे जब मान लो लड़ाई आज हो जाए तो जो सिपाही खड़ा होगा उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? राहुल गांधी ने क्या कहा? हम 6 महीने के ट्रेनिंग वाले, वो 5 साल के ट्रेनिंग वाले। ये मनोबल देश की सेना का गिरा रहे हैं राहुल गांधी। दूसरा षड्यंत्र, ये कह रहे हैं पैसा नहीं दे रहे हैं, शहीद नहीं दर्जा दे रहे हैं। आप मेरे जैसा आदमी जो सोचता है कि सैनिक में बनेंगे, वो क्या सोचेगा कि अरे यार हमें तो शहीद नहीं बोलेगा, हमें तो पैसा नहीं मिलेगा, हम क्यों जाएंगे? तो भर्ती में मत जाओ, भारतीय सेना का संख्या कम कर दो। ये साजिश राहुल गांधी की है, क्योंकि इनकी जो भाषा है, अभी जो सोनिया गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा था द हिंदू अखबार में, उसमें क्या कहा था? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को बंद कर दीजिए मोदी जी। और ग्रेट निकोबार आप सब लोग सर्च कीजिए, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चाइना को समुद्र में घेरने के लिए तैयार किया गया है। इन्होंने कहा क्या? पर्यावरण खराब हो रहा है, पर्यावरण के नाम पर चीन का हमला इनको बर्दाश्त है। और ये वही पार्टी है ना जिसने एक्साइज चीन दे दिया था, ये वही पार्टी है ना जो पीएको बना
बना दिया। ये वही पार्टी है ना जो स्वीकार कर लिया धर्म के आधार पर इस देश के, खैर उसमें बहुत मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ, लेकिन ये वही पार्टी है ना जो भारत की सेना को कमज़ोर करती है। इसके सांसद कहते हैं भारत सेना अध्यक्ष को कि ये गली का गुंडा है। इस ढंग की बात करने वाले सेना का मनोबल इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि वो, आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहता हूं और अमित शाह को भी कि भारत की सेना का अपमान बहुत सह लिया। आज वो सार्वजनिक किया जाए कि वो राहुल गांधी और कश्मीर चीन का जो कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में जो गुप्त समझौता हुआ था वो क्या था, वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आखिर वो कौन सी बात है कि जब भी मौका मिलता है चीन के भाषा बोलते हैं ये, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? क्या वो चीन की गुलाम बनाना चाहते हैं भारत को, जैसे पाकिस्तान को बना दिया पाकिस्तान के लोगों ने? क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बनाना चाहते हैं? वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते? मैं अगर झूठ बोल रहा हूं आप सार्वजनिक कर दो कि ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए यह होना ही चाहिए, और नहीं तो प्रधानमंत्री जी आपके पास है ना, तुरंत आप घर जाओ और निकालो ईडी सीबीआई आपकी कर क्या रही है। इसलिए 100 बात की एक बात, इस देश में अगर रहना है तो सबका सम्मान करना होगा। हमने तो कभी नहीं कहा कि फलाना हिंसक होते हैं। क्या कभी किसी ने कहा कि हिंसक होते हैं? जो हिंसा करता है उसको जरूर बोलते हैं कि उसकी कपड़े देख लो वो कौन है। लेकिन आप बार बार हिंदुओं को टारगेट करके, इसलिए आप राहुल गांधी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एक तो हिंदू, उसको लगता है कि मेरा बन जाएगा नेता तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे कायस्थ बन जाता है रविशंकर प्रसाद, मेरा कल्याण हो गया क्या? काया जेपी बन गए, हो गया क्या? अरे कौन सा होता है भाई इस देश में? राहुल गांधी पिता पारसी माता ईसाई, इस देश में ओबीसी सांसद हैं, कितने विकास कर दिया मुसलमानों का, कितने। लेकिन मुसलमान क्या करते हैं? एकत्रित होकर जो भाजपा को वोट करेगा, हराएगा, उसको वोट करेंगे। इस देश में एकदम नैरेटिव ये चलता है। दूसरी तरफ आपको गाली दिया जाता है, आप डेंगू, आप मलेरिया वाले हैं, आप ये। उसके बाद हम तो कभी नहीं कहते कि मुस्लिम खराब है, हिंदू खराब, हम तो कहते हैं सब साथ हैं इस देश में, सब मिल के चलो। लेकिन अगर आप इसको हिंसक कहोगे, और आप राहुल गांधी हैं कौन? कोई सड़क छाप आदमी है क्या? अरे लीडर ऑफ ओपोजिशन हो यार, अपने पद का गरिमा रखो, अपने परिवार का गरिमा तो तुमने भूल ही गया, पद का गरिमा रखो राहुल भाई। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को जवाब दे, और ये जनता लोकतंत्र फलाना ठिकाना चक्कर में जवाब नहीं दे। इस निंदा का कानून तुरंत इस देश में लाया जाए और उसके तहत मुकदमा शुरू हो। जो भी दूसरे धर्म के मानहानि करता है उस पर FIR हो, और करे कानून 50 साल तक उसको जेल में सश्रम कारावास की सजा दे। चाहे हिंदू के खिलाफ बोले, चाहे मुसलमान के खिलाफ बोले, या सिख के खिलाफ, उसको 50 साल के जेल में डालो, सश्रम कारावास। इस देश के ऐसी भाषाएं देश के संसद से, सड़क से, सब जगह मौन हो जाएंगी। क्या कहेंगे राहुल गांधी के बयान को लेकर? आप कैसे सोचते हैं जो बयान दिया है कि हिंदू हिंसक, नफरत की बात करता है, 24 घंटे झूठ बोलता है, क्या लगता है? राहुल गांधी हिंदू नहीं है, उसकी बात क्रिश्चियन, बाप पारसी। वो हिंदू कहाँ से आया? नहीं है भैया, राहुल गांधी वो हिंदू नहीं है। मेरे धर्म के खिलाफ क्यों बोला? शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। राहुल गांधी के बयान को लेकर प्रियंका गांधी बचाव में आ गई हैं, कह रही मेरे भाई ने हिंदुओं का अपमान नहीं करते मेरे भाई। देखिए सर, हर एक भाई का बचाव बहन करेगी ही, हर एक बेटे का बचाव माँ बाप नहीं करेंगे तो क्या अमेरिका के लोग आएंगे बचाव करने के लिए? आप बताएं। हैं? रही बात हिंदू की, हिंदुत्व की बात रही, तो यही राहुल गांधी जी भगवा धारण करके, रुद्राक्ष धारण करके मंदिर मंदिर घूमते हैं, अपने को माने सर्वश्रेष्ठ हिंदू दर्शाने की कोशिश करते हैं, और जब मौका निकल जाता है तो हिंदुओं को गाली देते हैं। अरे भैया, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी का ख्वाब देख रहे हैं और इतनी छोटी सी गंदी राजनीति करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने RSS और भाजपा को बोला है, मैंने हिंदू समाज को नहीं बोला। अरे सर, हमने टीवी पर देखा था, उनका बयान देखा था, हिंदू को उन्होंने बोला है। देखिए टीवी पर उसमें उन्होंने बोला है कि नहीं बोला है? हिंदू यदि RS के बारे में बोले हैं तो RSS वाले क्या दूसरे संप्रदाय के आ गए हैं? वो भी तो हिंदू ही है ना, हैं? भाजपा ही, उसमें भी ज़्यादा करके क्या अधिकांश तो हिंदू ही है। तो माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी? बिल्कुल मांगनी चाहिए भैया।
बिल्कुल मांगनी चाहिए। और यदि नहीं मांगेंगे तो जो ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की 2029 में, वो ख्वाब धरा का धरा रह जाएगा ना। राहुल गांधी ने जो कल संसद में कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो नफरत की बात करते हैं, हिंसा, 24 घंटे हिंसा, झूठ बोलते हैं। क्या राहुल गांधी का तो पहले तो सबसे पहले तो मुझे उनका कल व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक वो पद की गरिमा है। क्योंकि एलओपी का जो पद है ना, लोकसभा अपोजिशन लीडर का, वो एक बहुत ही मर्यादित और बहुत ही इज्जतदार पद है। उसकी गरिमा रखनी होती है। और संसद के अंदर कोई भी आदमी हो, चाहे कोई भी चुन के जो जाता है, उसको संसद की मर्यादा के अनुसार बिल्कुल वो बात करनी होती है जो सत्य होती है। वहाँ नहीं तो सत्यापन का केस भी लग जाता है। लेकिन उन्होंने वहाँ तथ्यहीन कुछ आरोप किए। उन्होंने ये कहा जी, जो अगर ये जो अग्निवीर अगर कोई शहीद हो जाता है उसको कुछ नहीं दिया जाता। उन्होंने बताया कि 48 लाख की उसकी इंश्योरेंस है और 44 लाख रुपया सरकार अपनी तरफ से देती है, तो करीब करीब 1 करोड़ के आसपास वो भी बात उनकी झूठी निकली। दूसरी उन्होंने कहा जी कि किसानों को उग्रवादी कहा है। किसी सरकार के आदमी ने उग्रवादी नहीं कहा है। किसानों को कोई आतंकवादी नहीं बोल सकता। हम खुद किसान हैं, कोई ना बोल सकता है। कोई भी सरकार नहीं बोल सकती, ना कोई किसी माई के लाल की किसी अपोजिशन लीडर की भी हिम्मत नहीं है। तो वो भी बात गलत निकली। तीसरी बात, अब उन्होंने बोला कि ये झूठे हैं, हिंसक हैं। ये क्यों कह रहे हैं बार बार? और किसी धर्म पे बोल के दिखाए। हिंदुओं को क्यों बोला जाता है कि हिंदू एकजुट नहीं है? हिंदू लालची है। थोड़े से पैसों पे, जैसे लाख रुपए के पीछे उनको वोट दे दिया गया 8,500 के खटाखट के चक्कर में, या कुछ थोड़ी बहुत लालच के चक्कर में, बिजली पानी के चक्कर में। तो सबसे पहले क्या है, हाँ, माफ़ी मांगनी चाहिए अपने बयान से। कतई माफ़ी मांगनी चाहिए, बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात किया उसने। और क्योंकि ये चीज़ का, इसको पहली बात तो मर्यादा रखनी चाहिए थी वहाँ। जब तुम लोग वोट लेके आते हो, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, सबके वोट से तुम बनते हो। वहाँ तुम एक धर्म को जाके टारगेट करते हो, तो इसकी नीयत खराब है। नीयत खराब है। ये जानबूझ के दिया गया, सोचा समझा दिया गया बयान है। अचानक कोई मुंह से नहीं निकला हुआ, समझा दिया गया बयान है ये। अच्छा, संसद में किस मुद्दे पे बहस होनी चाहिए? आप क्या लगता है? जो राहुल गांधी कहते हैं कि हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार भाग रही है। देखो, जनसंख्या के ऊपर बहस होनी चाहिए कि जनसंख्या देश की बढ़े जा रही है, संसाधन हमारे पास सीमित है, उस पर कभी कोई बहस नहीं होती। ठीक है, जो और पढ़ाई लिखाई के बच्चों की स्कूलों के उनके ऊपर बहस होनी चाहिए कि कैसे हम बच्चों को उचेरी शिक्षा दे करके, ऊंची शिक्षा दे करके अपने बच्चों को, उसके ऊपर कोई बहस नहीं होती। अच्छे, कभी सुना है कि भाई हेल्थ के बारे में कोई पार्टी ने इनमें राहुल गांधी जी की बात कर रहे हो? कभी नहीं सुना मैंने। अब दिल्ली में क्या हालत होगी, देखा है, पानी भर रहा था, कभी इनका बयान नहीं आया। इनका